एक्सरसाइज 1.3 3 varieties A, B and C of rice are mixed together in the ratio 4:1:1 respectively. ठीक है, हाँ 1.3 एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला, हाँ अच्छा नहीं नहीं मेरे में 1.3 ही दे रखा है वो 1.3, तुम्हारे में 1.2 कौन सी है? एलिगेशन वाली है ना 1.2, हाँ 1.2 वाले का ही पूछ रहे हो ना 7th क्वेश्चन। अच्छा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाला, अच्छा तो वो तो मैंने अभी करवाया ही नहीं, मैंने होमवर्क में ये दिया था आपको, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बस अभी स्टार्ट ही करवाया था, अब इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। तो वो 1.2 में बताओ, कुछ डाउट है अभी? नहीं 10th और 11th, 1.2 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 वेसल्स A एंड B कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:2 एंड 7:13 रिस्पेक्टिवली। तो ये 1.3 नहीं है 1.2 बोलिए। तो 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio 3:2 and 7:13 respectively. They are mixed in the ratio 2:3. Find the ratio of milk and water in the final mixture. तो 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio. तो milk is to water. Milk is to water in the वेसल ए, वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशो, वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशो है 3:2, 3:2। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए इज इक्वल टू 3/5 बोल दें इसको, 3/5। इसमें रुपीज़ नहीं दे रखा, इसकी कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो कॉस्ट नहीं दे रखी है तो इसमें जो इसकी क्वांटिटी है उसी के रेशो को हम बेस लेकर चलेंगे। तो मिल्क, वेसल ए में मिल्क कितना है 3/5 रेशो में है, मतलब 3 पार्ट्स मिल्क है, तो टोटल जो है, टोटल कितना है उसके अंदर लिक्विड, वो 5 है, मतलब 3, अगर मान लीजिए 5 लीटर है तो उसमें 3 लीटर मिल्क है, बाकी का 2 लीटर वाटर हो जाएगा। तो मैं फिलहाल सिर्फ इसका क्वांटिटी लेकर चल रहा हूँ मिल्क की। इसी तरह से हम ये कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी, वेसल बी में अगर क्वांटिटी ऑफ मिल्क देखा जाए तो वो कितना है 7:13, 7:13, तो इसको बोलेंगे 7/20, 7/20। ठीक है, अब क्या करा कि दोनों तरीके, दोनों जो वेसल है, वेसल ए में से और वेसल बी में से हमने मिक्स कर दिया, जो दोनों तरीके का मिल्क है उसको हमने मिक्स कर दिया। इन व्हाट रेशियो फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड, इन व्हाट रेशियो मिक्सचर्स फ्रॉम 2 वेसल्स, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, तो हम ये कहेंगे कि दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो फाइनल मिक्सचर में रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो जो है, तो वेसल ए अपॉन वेसल बी, ये जो है, ये हम ये बोलेंगे, ये क्या होता है, एक्चुअली क्वांटिटी ही है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, D - M अपॉन
m माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल, तो अब मेरे को d पता करना है और c पता करना है, और फाइनली निकालना मेरे को m है कि किस रेशो में उनको मिक्स करा जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि हम हम कॉस्ट प्राइस नहीं लेकर चल रहे हैं, हम ये लेकर चल रहे हैं कि मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी, ऐसे इसमें भी मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो ऐसा करेंगे कि जैसे ये 3/5 है और ये 7/20 है, तो इसको भी नीचे 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 12/20 बन जाएगा। इससे मेरे को ये समझ में आ गया कि महंगा वाला कौन सा है, डियरर वाला कौन सा है। डियरर वाला वेसल ए का है, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अब दोनों का सेम है 20/20, तो इसमें 12 पार्ट मिल्क है 20 लीटर सॉल्यूशन में से, और इसमें 20 लीटर सॉल्यूशन में से 7 लीटर मिल्क है, तो ये डियरर वाला हो गया। तो ये हमारे लिए हो गया डी और ये हमारे लिए हो गया सी। मेरे को एम निकालना है। ठीक है, अच्छा वेसल ए और वेसल बी में से कितना कितना मिक्स कर रहे हैं, वो रेशियो इन्होंने दे रखा है 2/3। 2/3, तो डी कितना है, डी है 12/20, 12/20 माइनस एम, और अपॉन में m माइनस सी, यानी कि m माइनस 7/20। ठीक है, अब इधर है 2/3 इज इक्वल टू 12 माइनस 20m/20, 12 माइनस 20m/20, और फिर 20m माइनस 7, 20m माइनस 7/20, 20 से 20 कट गया, तो 2/3 इज इक्वल टू 12 माइनस 20m/20m माइनस 7। ठीक है, अच्छा जी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 20m माइनस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 माइनस 20m, तो 2 इंटू 20m कितना हो गया 40m, 2 7 ज़ा 14, 3 12 ज़ा 36, और 3 इंटू 20 इज माइनस 60। इसको इधर ले आओ, तो 40m प्लस 60m इज इक्वल टू 36 प्लस 14, 40 प्लस 60 इज 100, 36 प्लस 14 इज 50, 51 ज़ा 52 ज़ा, तो m कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो अभी 1/2 जो हमने करा है, 1/2 हमारे पास क्या आ गया, 1/2 ये आ गया कि भाई जो हमने ले रखा था, जैसे यहाँ पर चीपर इंग्रेडिएंट का प्राइस लिया जाता है, तो हमने चीपर इंग्रेडिएंट का प्राइस नहीं लिया, हमने तो क्वांटिटी ले ली कि मिल्क 7 लीटर कितने में, 20 में से 7 लीटर मिल्क है। ठीक है ना, ऐसे ही जो डियरर इंग्रेडिएंट, उसमें 20 लीटर में से 12 लीटर जो है वो मिल्क है, हमने ये लिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें रेशो क्या होगा, तो उसमें रेशो ये होगा, ये नीचे क्या है, ये टोटल है, ये ऊपर क्या है मिल्क, और नीचे क्या है टोटल है, तो मेरे हिसाब से 1:1 होना चाहिए आंसर इसका। 9:11 आ रहा है। इन द फाइनल मिक्सचर they are mixed in the ratio 2:3, they are mixed in the ratio 2:3, find the ratio of milk and water in the final mixture। 1/2 आया है हमारे हिसाब से, तो 3/5 भी ठीक था, 7/20 भी ठीक था, तो 5 4 ज़ा 20, तो 12, 2:3 milk and water in the final mixture। 2 इंटू 20, 2 7 ज़ा 14, 14 हो गया, ये भी सही है, 3 12 ज़ा 36 माइनस 60m, 10th 9:11। तुमने भी यही करा था, 1:1 ही आ रहा है आंसर। देखता हूँ, ये वैसल वाला एक दे तो रखा था क्वेश्चन,
ये रहा 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio 7:5, 17:7. तो 7/12 कर दिया था, 17/24 कर दिया था. In what ratio mixtures from 2 vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:3? From 2 vessels should be mixed. यहाँ पर भी यही पूछा है ना, यहाँ पर पूछा है they are mixed in the ratio 2:3. Find the ratio in the final mixture. तो in what ratio should be mixed with a new mixture? 5:3. तो हमने क्या करा, mixed. They are mixed in the ratio 2:3. न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर का भी 7/12 लिया, 17/24 लिया, न्यू मिक्सचर का 5/8 है, तीनों का रेशियो ले लिया था. (17/24) 17/d minus m, 17 minus 15, d minus m होता है 17 minus 15, 2/24. Quantity of mixture A तरीका तो यही है. और कौन सा 11th बता रहे हैं? 11th. चलो 10th वाला देख कर बताऊंगा भाई क्या गड़बड़ हो रही है इसमें. तरीका तो यही है, इसमें भी दिया था ऐसे ही. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा. क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, अ मिल्कमैन हैज 2 cans, फर्स्ट कंटेनिंग 75% मिल्क एंड रेस्ट वाटर, whereas second containing 50% milk and rest water. How much mixture should he mix from each so as to get 20 liters of mixture such that ratio of milk and water is 5:3 respectively? अच्छा, ये भी इसी के जैसा ही है. A milkman has 2 cans, first containing 75% milk and rest water. पहले वाले में 75% मिल्क है एंड रेस्ट वाटर है. तो quantity of milk in first can, तो 75% मिल्क है, तो 75% का मतलब है 75/100. 75/100 को हम क्या बोलेंगे, 25 3 25 4, तो ये 3/4 हो गया, ये 3/4 हो गया. क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फर्स्ट कैन. इसी तरह से सेकंड कैन का निकाल लेते हैं. क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन सेकंड कैन, सेकंड कैन में वो बोल रहे हैं कि 50% मिल्क है एंड रेस्ट वाटर. तो 50% का मतलब है 50/100. 50/100 को 1/2 मत बोलना, 25 से डिवाइड करो, 2/4 बोल दो ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहे. वो 3/4 है, यानी कि टोटल 4 लीटर में से 3 लीटर इसमें मिल्क है, यहाँ 4 लीटर में से 2 लीटर मिल्क है. तो ये वाला डियरर वाला हो गया और ये चीपर वाला हो गया. ठीक है, उसमें मिल्क कम है, इसमें मिल्क ज़्यादा है, वो डियरर हो गया, ये चीपर हो गया. उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच. ठीक है, तो सो एज टू गेट 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर सच दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3 रिस्पेक्टिवली. रेशियो ऑफ मिल्क एंड मिल्क इज टू वाटर. तो how much mixture should he mix from each can so as to get 20 liters of mixture.
सो एज टू गेट 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। तो इस 20 लीटर्स को तो बाद में लेंगे, मतलब टोटल जो मिक्सचर है मेरे पास 20 लीटर आना चाहिए, इसको तो बाद में पकड़ेंगे। फिलहाल ये देखिए, सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3 रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो ऑफ मिल्क and water, ratio of milk and water in new mixture is 5:3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर वो कितना हो जाएगा, 5/8। 5/8 हो गया। अब हम ये चाहेंगे कि सब कुछ सेम हो जाए, तो जैसे ये 2/4 है तो इसको देयरफॉर C इज इक्वल टू 2/4, तो इसको भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 4/8। ठीक, और जो डियरर है, डियरर B इज इक्वल टू 3/4 था, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6/8। और जो मिक्सचर है यानी कि जो दोनों का मीन निकल कर आता है वो बीच का है ही, वो तो 4/8 और 6/8 के बीच की ही वैल्यू आ रही है 5/8। इसका मतलब डेटा तो हमने ठीक लिया है। इसके बाद वो रेशो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कैन। तो हम ये लिखेंगे क्वांटिटी फ्रॉम फर्स्ट कैन, क्वांटिटी फ्रॉम फर्स्ट कैन लिख दो, चलो, है ना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिखना था, ठीक है। क्वांटिटी फ्रॉम फर्स्ट कैन अपॉन क्वांटिटी फ्रॉम सेकंड कैन इज इक्वल टू D माइनस M अपॉन M माइनस C। यहाँ तक नोट कर लिया? इज इक्वल टू D माइनस M, यानी कि 6/8 माइनस 5/8 अपॉन 5/8 माइनस 4/8। तो 6 माइनस 5 इज 1/8, 5 माइनस 4 इज ऑल्सो 1/8। 1:1, तो दोनों में से बराबर बराबर लेना है, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। इन्होंने ये बोला, इन्होंने आंसर में दे रखा है 10 लीटर्स, 10 लीटर्स, तो इन्होंने कहा ना कि हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच सो एज टू गेट 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे देयरफॉर क्वांटिटी टेकन, 1:1 का मतलब आधा आधा हो गया, क्वांटिटी टेकन फ्रॉम फर्स्ट कैन, तो फर्स्ट कैन में से कितनी लेंगे, 1 टोटल, टोटल कितना है 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 लीटर है, तो 2 10 20, तो कितना हो गया 10 लीटर। ऐसे ही क्वांटिटी टेकन फ्रॉम सेकंड कैन, तो ये सेकंड कैन वाला है, तो 1 टोटल 1/2 इंटू 20, तो ये भी 10 लीटर, तो 10-10 लीटर दोनों में से लेना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए? दोबारा बताऊँ, क्लियर है? अच्छा जी, ऐसा ही कुछ इसमें था, ऊपर वाले में पता नहीं। 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio 3:2, 7:13. They are mixed in the ratio 2:3. They are mixed in the ratio 2:3. ये जो रेशियो है यही 2:3 था, 2/3, and the ratio of milk and water in the final mixture
फाइनल मिक्सचर में मिल्क अपॉन टोटल आ जाना चाहिए था, मिल्क अपॉन टोटल 1:1 था, पता नहीं 9:11 कैसे आ रहा है। 10 था, 2/3 दे रखा है ना, दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2/3, 2/3 लिया है मैंने। क्वांटिटी फ्रॉम वेसल ए अपॉन क्वांटिटी फ्रॉम वेसल बी, 2/3। -11 9:11 9:11 तो समझ में आता है कि 9 और 11 का भी टोटल 20 होगा, यहाँ पर भी टोटल 20 ही है, 20 ही है ना। 9:11 एटलीस्ट मेरा 9/20 आता, या इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10/20 बनेगा, तो 10:10 बनेगा तब भी। 9:11 कैसे बन गया? चलिए देखता हूँ, कुछ छोटी मोटी कुछ मिस्टेक हुई होगी। और बताइए जी, और इसमें अभी कुछ है डाउट? 13 और 20। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 है, अ शॉपकीपर हैज़ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, पार्ट ऑफ विच शी सेल्स at 18% gain and the rest at 28% gain. In total, she gains 24%. Find the quantity of wheat sold at 18% and 28%. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 18%, मतलब रेशो निकालना है। हैज़ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी ना कॉस्ट प्राइस वाला चक्कर, तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो दे ही नहीं रखा, ये दे रखा है कि कितना गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ये दे रखा है। तो जब भी कभी गेन होगा तो गेन को हम क्या करेंगे, प्लस में ले लेंगे, और जो लॉस है उसको हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ पहले से ये मानकर चलेंगे हम, एक चीज़ पहले से मानकर चलेंगे कि वो चीज़ जो भी व्हीट है जो लॉस में बेचा जा रहा है वो चीपर वाला होगा, और जो गेन में बेचा जा रहा है वो मतलब डियरर वाला होगा, अच्छे वाला होगा। तो 13 में देखिएगा, उसके पास टोटल 1 क्विंटल ऑफ व्हीट है। तो 1 क्विंटल का मतलब होता है, 1 क्विंटल का मतलब होता है कि कितना, 100 किलो होता है ना, 1 क्विंटल 100 किलो होता है, 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो होता है। तो ये बोल रहे हैं कि पार्ट ऑफ विच शी सेल्स एट 18% गेन, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13, wheat which is sold at 18% gain is dearer, तो D is equal to 18%, तो 18/100 बोल दिया इसको हमने। सिमिलरली सी क्या हो जाएगा, जो लॉस में बेचा जा रहा है वो चीपर इंग्रेडिएंट हो गया, चीपर वाला व्हीट हो गया। तो कितना 20, एक तो है 18% गेन और एक है 28% गेन। अच्छा अच्छा, तो भाई ये डियरर नहीं, फिर ये चीपर होगा, या चलो इसको 28% लिख दो, 28, ये 28 वाला हो गया, जो 28% गेन पर बेचा जा रहा है, लॉस में कोई नहीं बेचा जा रहा, एक में 28% प्रॉफिट हो रहा है, एक में 18%। तो ये 18% वाला हो गया हमारे पास 18/100। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन टोटल शी गेन्स 24%। टोटल वो इसको बेचकर और इसको बेचकर टोटल 24% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो M इज इक्वल टू 24%, यानी कि 24/100। अब आप रेशो निकाल लीजिए, तो रेशो ऑफ चीपर व्हीट इज टू डियरर व्हीट, यानी कि यहाँ लिख लो आप कि क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू D माइनस M अपॉन M माइनस C। अब ये निकाल लीजिए, D कितना है 28/100 माइनस M कितना है 24/100।
अपॉन m है 24 अपॉन 100 और c कितना है 18 अपॉन 100। ठीक है, 28 माइनस 24 कितना हो गया 4 अपॉन 100, 24 माइनस 18 हो गया 6 अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 अपॉन 3। तो 18% गेन वाला चीपर हो गया। तो टोटल 1 क्विंटल बेचा जा रहा है, 1 क्विंटल का मतलब 100 kg। तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ चीपर व्हीट इज इक्वल टू 2 अपॉन टोटल 2 अपॉन 5 इंटू 100। तो 520 ज़ा, तो ये कितना हो गया 40 kg। तो 100 कहाँ से आया ये 100, 1 क्विंटल, नोट कर लीजिएगा 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, अगर कभी टन आ जाए ना मेट्रिक टन, तो मेट्रिक टन में 1000 होता है, 1000 kg मेट्रिक टन में होता है। तो इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ डियरर व्हीट यानी कि 28% गेन वाला जो व्हीट है वो कितना हो जाएगा, वो 2 अपॉन 3 था ना, तो डियरर वाला कितना है 3 पार्ट्स, तो 3 अपॉन टोटल यानी कि 3 अपॉन 5 इंटू 100, तो 520 ज़ा, तो ये कितना हो गया 60 kg। तो 40 kg और 60 kg टोटल हमारे पास 100 kg हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो जब भी कभी ये लॉस और गेन वाला आ जाए ना, परसेंटेज में आ जाए, तो भी कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश मत करना, सीधा सीधा जो, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो दोनों को मैंने प्लस में ही लिया है, अगर मान लीजिए कोई इसमें लॉस में जा रहा होता ना, तो लॉस वाले को हम चीपर तो लेते ही लेते, साथ में माइनस में लेते हैं उसको। ठीक है ना, गेन वाले को प्लस में लेते हैं, लॉस वाले को माइनस में लेते हैं। लॉस नहीं था यहाँ, दोनों ही गेन था, एक में ज़्यादा गेन एक में कम गेन, इसलिए प्लस में ही लिया। और कौन सा बोल रहे हैं 14th क्वेश्चन नंबर 13 था ना ये, इसके बाद 20। तो 20 तो इसमें है ही नहीं, तुम्हारे में है, बताना क्या है। फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल, नहीं 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 मेरे में है। अच्छा हाँ ये रहा, फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर्स ऑफ मिल्क। लाओ तो भाई दे ही दो, जूस वाला तो इसमें है ही नहीं, दिखाना जरा। फुल ऑफ अल्कोहल, ये 19 है, 19 के बाद 20 नहीं है। A container has 50 liters of juice in it. 5 liters of juice is taken out and is replaced by 5 liters of water. This process is repeated 4 more times. ठीक है, तो ये रिपीटेड डाइल्यूशन वाला हो गया केस। हाँ जी, रिपीटेड डाइल्यूशन वाला हो गया। कंटेनर हैज 50 लीटर्स ऑफ जूस इन इट, 5 लीटर्स ऑफ जूस इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो जितना रिप्लेस करा जाता है उसको तो y ले लेते हैं, और जो टोटल होती है क्वांटिटी उसको x ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था इसका, x इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई अपॉन एक्स था ना, ये था आपका रिपीटेड डाइल्यूशन, हाँ, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। 50 लीटर्स ऑफ जूस इन इट, तो x इज इक्वल टू 50 लीटर्स। ठीक है, और y कितना है 5 लीटर्स। 5 liters of juice is taken out and is replaced by 5 liters of water. This process is repeated 4 more times. तो इसका मतलब n कितना हो गया 5, n हो गया 5। Determine the quantity of juice in the container after final replacement. तो quantity of juice after final replacement is equal to x into 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n। ठीक है, तो x कितना दे रखा है 50, 1 माइनस वाई कितना है 5 अपॉन एक्स कितना है 50 की पावर 5। ये 50, 5 वन जा 5 10 जा, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9 अपॉन 10। 9 अपॉन 10 मतलब 0.9 की पावर 5, और भाई इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, तो ये हो जाएगा 50
इंटू 0.9 की पावर 5 दे रखा है 0.59049, 0.59049। अब ये एक जीरो काटा तो डेसिमल इस तरफ पहुंच गया, एक प्लेस इधर, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, 2 कैरी, 5 0 जा 0 और 2 2, 5 9 जा 45, इधर डेसिमल आ गया, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29.5245 लीटर। हाँ, इन्होंने तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिया, 29.5 लीटर्स दे रखा है आंसर, ठीक है ना। ये हो गया, बताइए जी। और रिद्धि फिर आज तुम भी कर लेना ट्राई, ठीक है ना। जो भी डाउट्स हो मेरे से पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे का ट्राई करना, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, फिर मैं बोर्ड्स वाले कराता हूँ। ये हो गया था, और तो कुछ नहीं बचा ही नहीं, और बोर्ड्स वाले भी कर लिए। 7 तक पहुँच गए, अच्छी बात है।